गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विशेषण। आज के टॉपिक में हम विशेषण के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बिना वक्त गंवाए चलते हैं क्लास की तरफ। सर्वप्रथम हम विशेषण की परिभाषा की बात करते हैं। देखना, ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। इसी सी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और ये विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वह शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। उदाहरण देखना, जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति। इसमें देखो, नीला आकाश, आकाश तो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की आकाश कैसा है? नीला है। तो नीला क्या बता रहा है? आकाश की विशेषता बता रहा है। तो नीला क्या है? नीला है इसमें विशेषण। और आकाश क्या है? आकाश विशेष्य है। छोटी पुस्तक, पुस्तक कैसी है? छोटी है। तो छोटी क्या है? विशेषण है। पुस्तक क्या है? विशेष्य है। भला व्यक्ति, व्यक्ति नाउन है। अब भला क्या है? भला विशेषण है, व्यक्ति विशेष्य है। इसमें देखो, नीला, छोटी एवं भला शब्द विशेषण है तथा आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति विशेष्य है। यानी जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेष्य कहलाता है। विशेषण के प्रकार, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। वैसे देखा जाए तो इन 5 प्रकारों के अलावा भी प्रकार होते हैं, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें विशेषण के 5 प्रकार दिए गए हैं, तो आपको भी 5 ही प्रकार याद रखने हैं। अगर प्रश्न आए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 5 ही करने हैं, चाहे वो ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो 5 विशेषणों की बात करते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक, पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। इस प्रकार विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। अब हम एक एक करके इन 5 विशेषणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं आगे। पहला विशेषण कौन सा है? पहला है गुणवाचक विशेषण। तो क्या होता है गुणवाचक विशेषण? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, कमीज कैसा है? पुराना है। काला कुत्ता, कुत्ता कैसा है? काला है। आम, मीठा आम, आम कैसा है? मीठा है। यानी नाम से स्पष्ट है, गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध करवाते हैं। यह आप याद रख सकते हो। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण के साथ दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दोष का, दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यानी गुणों का बोध कराने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है, संख्यावाचक विशेषण है तो संख्या का बोध कराएगा। यानी ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम को निश्चित व अनिश्चित संख्या, क्रम व गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चयवाचक संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चय संख्यावाचक। तो बात कर लेते हैं निश्चय संख्यावाचक कौन सा होता है, अनिश्चय संख्यावाचक कौन सा होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम व निश्चयवाचक विशेषण वो होता है जो निश्चित संख्या का बोध करवाता है, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होता है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करवाता है। एक बार देखना, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से हो सकते हैं देखना। यानी उदाहरण देखो, कई, कुछ, बहुत, सब, थोड़ा, ज़्यादा, कम,
अधिक सारा। ये जब भी शब्द आपको देखने के मिले ये वैसे जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, और संख्यावाचक के अंदर भी ये कौन से होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। यानी इसमें हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, यानी कई, कुछ, बहुत, सब, थोड़ा, ज़्यादा, कम, अधिक, सारा, ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और संख्यावाचक में ये कैसे हैं, अनिश्चयवाचक हैं। दूसरा देखो निश्चित संख्या, दूसरा है निश्चित संख्यावाचक। दूसरा निश्चित संख्यावाचक कौन सा होता है, जो निश्चित संख्या का बोध कराएगा, जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना आदि। इनको हम थोड़ा सा और वर्णन करते हैं। पहला देखो गणनावाचक में, देखो 1 2 3, गणना करने वाले समय 1 2 3, यानी 1 2 3, ये सब जितने भी है 4 5 6, ये सारे क्या हैं, संख्यावाचक हैं। देखो उदाहरण देखो, 3 लोग बातें कर रहे थे। कितने लोग बात कर रहे हैं, 3 लोग। तो ये 3 क्या है, संख्यावाचक है, वो भी निश्चित है। क्रम कैसे बताता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी दूसरा लड़का अच्छा है। तीसरा देखो आवर्तीवाचक हो सकते हैं, दुगुना, तिगुना, इकेरा, दोहरा, ये शब्द से घी दुगुना है। पांचवा देखो दोनों, पांचों, सातों, आठों, ये शब्द होते हैं, ये भी क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक होते हैं। तो आप संख्यावाचक विशेषण को समझ चुके होंगे। संख्यावाचक विशेषण वो होता है जो संख्या का बोध कराता है। संख्या कैसी हो सकती है, एक तो अनिश्चित हो सकती है, एक निश्चित हो सकती है। अनिश्चित कौन सी होती है, जैसे कई, कुछ, बहुत, सब, थोड़ा, ज़्यादा, ये हो सकती है। निश्चित कौन सी हो सकती है, 1 2 3, पहला, दूसरा, तीसरा, दुगुना, तिगुना, इकेरा, दोहरा, या दोनों, पांचों, सातों, यानी ये सब जैसे भी लिखे हुए हैं ये सारे संख्या का बोध कराते हैं और निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। आपको तो याद रखना है जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरे की तरफ चलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो माप तोल का बोध करवाते हैं। जो माप तोल का बोध करवाते हैं, यानी जो परिमाण का बोध करवाते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। देखते हैं, देखो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो उपभेद हैं उसी की तरह, एक तो निश्चित परिमाणवाचक होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। देख लो निश्चित में क्या आ सकता है, जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर आदि, यानी इसमें लीटर, मीटर, किलोग्राम, टन, तोला, ऐसे कुछ आगे वर्ड यानी संख्या आएगी। संख्या के आगे कोई ना कोई इसका माप लिखा हुआ आएगा। आप इस पहली संख्या को देखकर ये मत समझ लेना कि ये संख्यावाचक है। जब भी संख्या के आगे कोई ना कोई लीटर, किलोग्राम, टन, तोला, मीटर ऐसा कोई माप लिखा हुआ आए तो वो परिमाणवाचक होता है। जैसे देखो 1 लीटर दूध, अब 1 लीटर क्या है, दूध है। दूध कितना है, 1 लीटर है, यानी ये इसकी क्या है, मात्रा है। अनिश्चित कौन सा होता है, जैसे देखो थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि, वही शब्द हैं, यानी थोड़ी सी चीनी, यानी इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं, यानी फ्यू वाला होता है ना, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, और वो तो होता है संख्यावाचक, और लिटल, ए लिटल, और द लिटल जो हम पढ़ते हैं वो होता है मात्रा बताता है पदार्थ की, वो होता है परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में क्या बताएगा, माप, तोल या मात्रा बताएगा। निश्चित बताए तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित बताए तो अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे चलते हैं, चौथा है संकेतवाचक विशेषण। हमने इंग्लिश में पढ़े हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज पढ़े हैं ना, उसी प्रकार के होते हैं संकेतवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है, देखो ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूँकि मूल रूप में ये सर्वनाम है इसलिए ये विशेषण सर्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। यानी वो विशेषण जो संकेत देने का कार्य करते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। और ये शब्द जो होते हैं वो पहले से सर्वनाम होते हैं, इसलिए इन्हीं विशेषणों को, संकेतवाचक को हम सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखना, संकेतवाचक विशेषण कौन सा होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है, और ये संकेत देने का कार्य करते हैं। जैसे देखो इस गेंद को मत फेंको, कौन सी गेंद को,
इस गेंद को, यानी ये इस है, ये क्या है, वैसे तो सर्वनाम है लेकिन कौन सी गेंद, यानी इस गेंद, यानी ये गेंद की विशेषता बता रहा है, गेंद की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये कौन सा है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है। उस पुस्तक को पढ़ो, कौन सी पुस्तक को, उस पुस्तक को, तो ये उस है, ये क्या है, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण है। कोई सज्जन आए हैं, तो ये जो कोई है, ये कोई क्या है, ये भी एक सर्वनामिक विशेषण है। इन वाक्यों में इस उस कोई शब्द सर्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। आप संकेतवाचक या सर्वनामिक को अच्छे से समझ चुके होंगे। जब आपको याद रहेगा कि संकेतवाचक को ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं तो आपको इन सर्वनाम शब्दों को पहचानने में आसानी रहेगी। आगे चलते हैं लास्ट की तरफ। लास्ट पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा भी पढ़ी थी, यह है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को जब प्रत्यय आदि जोड़कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को ही प्रत्यय यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे प्रत्यय जोड़कर ही इसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर प्रत्यय जोड़ देने पर व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाता है। यद्यपि वे स्वयं संज्ञा शब्द हैं किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो देखो बनारसी साड़ी, बनारस क्या था, बनारस एक व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, उसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो बनारसी हो गया। अब साड़ी भी क्या है, संज्ञा है, तो कौन सी साड़ी, बनारसी साड़ी, तो ये व्यक्तिवाचक से बना, ये तो इजी होता है सबसे ये विशेषण, तो बनारसी साड़ी, तो बनारसी क्या है, इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण है। कश्मीरी सेब, इसमें कश्मीरी क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। बीकानेरी भुजिया, यानी बीकानेरी क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। याद इतना रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे ही कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है जिससे व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है। इनमें बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं और जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अब पांचों प्रकार देखो इजी ही थे। व्यक्तिवाचक विशेषण कौन से हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर कोई प्रत्यय लगकर व्यक्तिवाचक विशेषण बनते हैं। संकेतवाचक कौन से हैं, सर्वनामिक विशेषण हैं। संख्यावाचक क्या है, संख्या का बोध कराएंगे। परिमाणवाचक क्या है, मात्रा का बोध कराएंगे। और गुणवाचक क्या है, गुण का बोध कराएंगे। ये 5 प्रकार थे जो हमने पढ़ चुके हैं। अब कुछ विशेषण के बारे में एक्स्ट्रा बातें। एक होता है देखो विभाववाचक, क्या है, विभाववाचक। कुछ विद्वान विशेषण का एक और भेद बतलाते हैं जिसको बोलते हैं विभाववाचक। देखना जैसे प्रत्येक, हर एक, ये प्रत्येक, हर एक दोनों शब्द क्या है, विशेषण है। कौन से विशेषण मानते हैं कुछ लोग, इन्हें विभाववाचक विशेषण मानते हैं। उदाहरण देखना, प्रत्येक बालक, बालक कौन से, प्रत्येक बालक, तो ये प्रत्येक और हर एक जो क्या है, इन्हें भी कई लोग विभाववाचक विशेषण मानते हैं। आगे चलते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, पूछा तो नहीं गया है लेकिन फिर भी आप याद रखना। आगे चलते हैं, अब एक नया टॉपिक है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण के साथ ही पढ़ना होता है प्रविशेषण, यानी ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, तो प्रिया अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में देखना, परिश्रमी और विनम्र, परिश्रमी और विनम्र क्या है, दोनों ही विशेषण हैं। और बहुत व अति प्रविशेषण है, यानी जो विशेषण, यानी ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता दें वो होते हैं प्रविशेषण। यानी वह बहुत परिश्रमी है, तो परिश्रमी तो इसमें क्या है, विशेषण है, लेकिन बहुत जो लगा हुआ है यानी ये भी विशेषण के पहले लग रहा है तो ये भी क्या है, विशेषण है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो कहलाता है प्रविशेषण। तो इसमें बहुत क्या है, प्रविशेषण है। इसमें देखो विनम्र तो विशेषण है, विनम्र के पहले लगा अति विनम्र, तो जो अति है ये क्या है, ये प्रविशेषण है। आप समझ चुके होंगे प्रविशेषण, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखना, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब हम जब इंग्लिश में जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं उनके साथ भी आप देख सकते हो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। आप एक बार देखना, हमने इंग्लिश में डिग्री पढ़ी थी, डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। वही हैं विशेषण की 3 अवस्थाएं। देखना, पहली अवस्था कौन सी होती है, मूल अवस्था होती है, दूसरी उत्तर अवस्था होती है, तीसरी उत्तम अवस्था होती है। मूल अवस्था क्या होती है,
कोई भी नाम हो मूल है, वो मूल अवस्था होती है। जैसे देखो सुंदर, मान लो सुंदर किसी के नाम के लग रहा है, सुंदर लड़की, तो ये जो सुंदर है ये क्या है, ये उसकी मूल अवस्था है। उत्तर अवस्था क्या होती है, कंपेरेटिव डिग्री, यानी इसमें दो के बीच में तुलना की जाती है। सुंदरतर यानी उससे सुंदर है, ये तुलनात्मक अवस्था है, यानी दो के बीच तुलना की जाती है, वो होती है उत्तर अवस्था या कंपेरेटिव डिग्री। उत्तम अवस्था क्या होती है, जिसमें सुंदरतम यानी इंग्लिश में बेस्ट EST वाले लगते हैं ना, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें द लगता है, तो इसमें सबसे सुंदर बताया जाता है। देखो मूल अवस्था में तो क्या होता है, नॉर्मल शब्द आता है। उत्तर अवस्था में क्या होता है, दो के बीच तुलना की जाती है। उत्तम अवस्था में क्या होती है, सबसे ज़्यादा सुंदर बताया जाता है, यानी सबसे बेस्ट बताया जाता है। तीन अवस्थाएं होती हैं, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी अवस्था है, तो याद रखना मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तीनों याद है। पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आगे चलते हैं। अब देखो प्रयोग के अनुसार विशेषण के दो भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। विधेय विशेषण क्या होता है, विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है। यानी किसी शब्द के पहले लगने वाले को तो कहते हैं उद्देश्य विशेषण, और बाद में जो विशेषण लगता है उसको कहते हैं विधेय विशेषण। यानी विशेष्य क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है तो उसकी अगर पहले लग के विशेषता बताए तो उद्देश्य विशेषण होता है, और बाद में लग के विशेषता बताए वो होता है विधेय विशेषण। उदाहरण देखना, वह बालक सुंदर है, यानी इसमें देखो मैं वह उद्देश्य है जो बालक की ओर संकेत कर रहा है। इसमें वह है बालक सुंदर है, यानी कौन सा बालक, वह बालक। वह तो इसमें क्या है, बालक की ओर संकेत कर रहा है, तो कौन सा विशेषण हो गया, यह संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हो गया। देखो अतः यह संकेतवाचक विशेषण है, यानी वह बालक सुंदर है, तो कौन सा बालक, वह बालक, तो वह तो क्या है, इसमें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण है। और वैसे देखा जाए तो ये कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण है, यानी पहले लग रहा है। दूसरा देखो सुंदर, बालक कैसा है, सुंदर है, आगे लग रहा है ना, तो सुंदर क्या है, इसमें विधेय है, यानी पहले लगने वाला उद्देश्य, आगे लगने वाला विधेय। सुंदर विधेय है, तो जो बालक का गुण बता रहा है, तो इसमें वह तो क्या है, उद्देश्य है, सुंदर क्या है, विधेय है। तो प्रयोग के अनुसार विशेषण के दो भेद भी माने गए हैं, एक तो उद्देश्य विशेषण, एक विधेय विशेषण। आगे चलते हैं। अब लास्ट है थ्योरी का टॉपिक, विशेषण की रचना। विशेषण किस प्रकार बनते हैं। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो पहले से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ शब्द होते हैं वो कुछ संज्ञा से बनते हैं, कुछ सर्वनाम से बनते हैं, कुछ क्रिया से बनते हैं, या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ शब्द तो वो होते हैं जो पहले से ही विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ संज्ञा से बनाए जाते हैं, कुछ सर्वनाम से बनाए जाते हैं, कुछ क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर भी बनाए जाते हैं। इनसे कोई ना कोई प्रश्न जरूर यहीं से पूछा जाता है, याद रखना। पहला देखो संज्ञा से विशेषण, यानी संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। तो किस प्रकार बनता है देखना, रंग प्लस ईन, रंग में ईन प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाता है, रंगीन बन जाता है। रंगीन क्या है, विशेषण है। राष्ट्र में ई प्रत्यय जोड़ने पर बनता है राष्ट्रीय। सवर्ण में इम प्रत्यय जोड़ने पर बनता है सवर्णिम। बनारस में ई जोड़ने पर बनता है बनारसी। जयपुर में ईया प्रत्यय जोड़ने पर बनता है जयपुरिया। तो रंगीन, राष्ट्रीय, स्वर्णिम, बनारसी, जयपुरिया, ये क्या है, सारे ही विशेषण हैं। इधर रंग, राष्ट्र, स्वर्ण, बनारस, जयपुर, ये सारे कहते हैं, ये सारे संज्ञा शब्द थे, यानी संज्ञा शब्द के साथ हमने कोई ना कोई प्रत्यय लगाया और वो बन गया विशेषण। एक बार और देख लो, रंग प्लस ईन बराबर रंगीन, राष्ट्र प्लस ई बराबर राष्ट्रीय, स्वर्ण प्लस इम बराबर स्वर्णिम, बनारस प्लस ई बराबर बनारसी, जयपुर प्लस ईया बराबर जयपुरिया। ये वो थे जो संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। दूसरा देखना, सर्वनाम से विशेषण किस प्रकार बनता है। जैसे मैं क्या है, एक सर्वनाम है, मैं में एरा जोड़ा तो क्या बन गया, मेरा बन गया। मैं प्लस एरा बराबर मेरा। तुम प्लस हारा बराबर तुम्हारा। मैं और तुम क्या है, सर्वनाम है, इनमें कोई शब्द जोड़ा गया या कोई प्रत्यय जोड़ा गया तो इनमें से क्या बना है, विशेषण बन चुका है। मैं प्लस एरा मेरा, तुम प्लस हारा तुम्हारा, यानी कोई सर्वनाम से में कोई प्रत्यय जोड़कर बनता है तो वो होता है सर्वनाम से बनने वाला विशेषण।
तीसरा देखना क्रिया से विशेषण कौन कौन सा बनता है, जैसे वंदनीय, वंदन प्लस ई क्या बन जाता है, वंदनीय बन जाता है। लूट प्लस एरा लुटेरा, लूट प्लस एरा, लूट क्या होती है, लूटना, लूटना से ही क्या बना है, लुटेरा बना है। लूटना क्रिया है। इसमें देखो झगड़ना, झगड़ना में क्या है, ना आ रहा है तो क्रिया है। झगड़ना, इसमें मूल शब्द क्या था, झगड़, झगड़ प्लस आलू झगड़ालू, झगड़ना से ही बना है झगड़ालू, लूटना से बना है लुटेरा और वंदना से बना है वंदनीय। यानी ये तीनों ही क्रियाएं थी, तीनों ही क्रिया से क्या बन गया, विशेषण बन गया। वंदनीय लुटेरा झगड़ालू, वंदना से वंदनीय, लूटना से लुटेरा और झगड़ना से झगड़ालू, ये बने हैं क्रिया से विशेषण। लास्ट चौथा देखना अव्यय से विशेषण किस प्रकार बनता है। बाहर में ई लगा दो, बाहर क्या है, एक अव्यय है, बाहर में ई लगाया बाहरी हो गया, पीछे में ला लगाया पिछला हो गया। यानी बाहर और पीछे तो क्या थे, ये अव्यय थे, इसमें ई और ला जोड़ में एक तो बाहरी बन गया, एक पिछला शब्द बन गया। इस प्रकार ये वो शब्द थे जिसमें हम प्रत्यय जोड़कर कोई ना कोई विशेषण बनाते हैं। कुछ विशेषण वो होते हैं जो पहले से ही विशेषण होते हैं। अब आप समझ चुके होंगे संज्ञा से विशेषण किस प्रकार बनता है, यानी संज्ञा शब्द के आगे कोई प्रत्यय जुड़ेगा, क्रिया वाले में क्रिया के आगे प्रत्यय जुड़ेगा, सर्वनाम में सर्वनाम के आगे जुड़ेगा और अव्यय में अव्यय के आगे जुड़ेगा। याद रखना इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आना ही है। आगे चलते हैं। अब हम विशेषण से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जिनके आधार पर ये आपका टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। देखना सारे शब्द कौन से हैं जो गुणवाचक विशेषण है वो बताना है। ऐसे शब्द को आप, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए उसको आप बिल्कुल ही ध्यान से किया करो। इसमें तीन शब्द हैं, हमें वो शब्द छांटने हैं जो सभी क्या हैं, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए देखना, अधिक, अधिक क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है। सारा, ये भी परिमाण बता रहा है। अधिक और सारा दोनों ही क्या है, परिमाणवाचक है। चिकना क्या बता रहा है, चिकना यह गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है। लेकिन इसमें दो क्या थे, परिमाणवाचक थे, चिकना क्या था, गुण था। तो इसमें ये तो है नहीं, इसका कट गया। दूसरा देखो पुराना, वह है पुराना है, यानी ये क्या बता रहा है, अवस्था बता रहा है, यानी गुणवाचक विशेषण है। बुरा है, ये गुण बता रहा है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। नुकीला यानी आकार बता रहा है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। इसका आंसर नंबर हो गया 2। इसका आंसर तो दूसरा नंबर हो चुका है। पुराना, बुरा और नुकीला ये तीनों ही क्या है, गुणवाचक विशेषण है। लेकिन दो ऑप्शन और देख लेते हैं। देखो लाल, लाल क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इतना, बहुत दोनों ही क्या है, इतना, बहुत दोनों ही क्या है, परिमाणवाचक विशेषण हैं। आगे देखना थोड़ा, भला, कुछ, इसमें थोड़ा क्या है, परिमाणवाचक है, कुछ भी क्या है, परिमाणवाचक है, भला क्या है, ये एक गुणवाचक विशेषण है। तो इन सब में दो दो परिमाणवाचक, एक एक गुणवाचक विशेषण था। लेकिन जो बे नंबर ऑप्शन था, पुराना, बुरा, नुकीला, ये तीनों ही क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं। आप अच्छे से समझ चुके होंगे किस प्रकार आपको प्रश्न करने हैं। बिल्कुल ध्यान से प्रश्न करने हैं जब ऐसे तीन ऑप्शन दिए हुए आए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण नहीं है, यानी संकेतवाचक विशेषण किस में नहीं है। देखो यह है कलम, यह है क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। उस किताब, उस क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। कोई सज्जन, कोई क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। यानी इन तीनों में तो है। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, इसमें कोई सर्वनामिक विशेषण नहीं आया है। इन तीनों में तो था, यह है, उस, कोई, ये तीनों क्या थे, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण थे। लेकिन कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, ये क्या है, ये एक संख्यावाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह कहलाता है, सीटी में पूछा गया था। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है विशेष्य। वह क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये नहीं है वाला आप स्पेशल पढ़ना। तो देखो भला क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ऊपरी भी क्या है, गुणवाचक विशेषण, यानी ऊपरी सतह, यानी ये आकार बताएगा। सरल, सरल भी क्या है, वह सरल स्वभाव का है। तो सरल भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ये प्रत्येक, हमने लास्ट पढ़ा था ना, प्रत्येक हमने पढ़ा था ना, विभाववाचक। लास्ट में एक अलग ही टाइप पढ़ी थी, विभाववाचक। तो प्रत्येक क्या होता है, विभाववाचक होता है, गुणवाचक विशेषण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है इसमें, क्योंकि ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। आगे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन 5 है, खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया। इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, सीटी में पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था। आधा किलोग्राम दूध, आधा किलोग्राम दूध मात्रा बता रहा है, तो कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो।
क्वेश्चन नंबर 6 देखना, निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण हेतु असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी 3 तो सही हैं, एक असंगत है। इसमें देखो मनुष्य संज्ञा है तो मनुष्य से क्या बन गया, मनुष्यता। मधुर से बन गया माधुर्य। पुष्प से बन गया पुष्पित। लेकिन राज और काज दोनों ही अलग शब्द हैं, दोनों ही संज्ञा है, इनमें कोई विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि हमें असंगत पूछा था। ये तीनों सही हैं, यानी संज्ञा से विशेषण बन रहे हैं। मनुष्य से मनुष्यता, मधुर से माधुर्य, पुष्प से पुष्पित। लेकिन राज और काज दोनों ही संज्ञा हैं, दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, निम्न में से संज्ञा विशेषण शब्द का असंगत रूप भी इसमें पूछा है। देखो नगर से बन गया नागरिक, मास से बन गया मासिक, लोक से बन गया लौकिक। यानी संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनाया जा रहा है। लेकिन देखो पत्थर और पहाड़ दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्थर और पहाड़ असंगत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, निम्न में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण कौन सा है। संज्ञा शब्द से निर्मित होना चाहिए, यानी संज्ञा में कोई प्रत्यय वगैरह लगना चाहिए। एलडीसी में पूछा गया था। देखो वैसा, सौ किए। सौ तो क्या होता है, सौ किए। सौ क्या होता है, सौ एक सर्वनाम होता है। और ये देखो भला, ये तो पहले से ही विशेषण है गुणवाचक। तो इसमें देखो काय प्लस इक, शरीर प्लस इक शारीरिक, काय प्लस इक कायिक। तो ये काय भी क्या है, शरीर का ही दूसरा नाम है। तो ये क्या है, एक संज्ञा है। तो काय प्लस इक कायिक। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है, कायिक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, निम्न में से संज्ञा शब्द से विशेषण का संगत युग्म है। इस बार संगत पूछा है, पहले असंगत पूछ रहे थे। देखो पशु से क्या हो गया, पाश्विक। बिकना से बिकाऊ, गाना से गवैया। देखो तैरना, गाना, बिकना तीनों में ना आ रहा है, तीनों ही क्या है, क्रिया है। क्रिया से क्या बन रहे हैं, तीनों के ही क्रिया से विशेषण बनाए जा रहे हैं। देखो बिकना से बिकाऊ हो गया, गाना से गवैया हो गया, तैरना से तैराक हो गया। ये तीनों तो कौन से हैं, ये तो क्रिया से बनने वाले विशेषण हैं। हमें संज्ञा शब्द से बनने वाला विशेषण पूछा था, इसलिए पशु से पशु क्या है, एक संज्ञा शब्द है। तो पशु से क्या बन गया, पाश्विक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है। पहला ही दिख गया मुझे, राष्ट्र में ई जोड़ने पर क्या बना है, राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्र क्या है, संज्ञा शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ने पर बना है राष्ट्रीय। देखो आपसी, बाहरी, टिकाऊ, ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। परिमाण बोधक लगा है, यानी माप तोल की बात की गई है। बहुत आदमी, ये तो संख्यावाचक हैं। सब पेड़, ये भी संख्यावाचक हैं। अनेक देश, ये भी संख्यावाचक है। 2 सेर घी, ये 2 सेर घी, ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। यानी भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, देखना लोभ, बुद्धिमान, पापी, प्राथमिक। इसमें देखना बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मान, बुद्धि भाववाचक संज्ञा से मान जोड़ने बना है, बुद्धिमान विशेषण सही है। पापी, पाप प्लस ई बराबर पापी, पाप भी क्या था, भाववाचक संज्ञा थी, इसमें ई जोड़ने से। ये दोनों तो बिल्कुल सही है, हमें नहीं ये पूछा है। तो आगे देखना, अब ये दोनों शब्द देखो थोड़े थोड़े कम ही मिल रहे हैं। इसमें देखो लोभ, लोभ की जगह अगर लोभ भी होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। एग्जाम बनाने वाले ने लोभ लिखा है, इसकी जगह लोभ भी लिखना चाहिए था, तो और ज़्यादा इसको सही कर पाते हम। तो देखो लाभ से बन जाएगा लोभ भी, या लोभ, ये भी एक भाववाचक संज्ञा की तरह ही है। लेकिन हमने यहाँ देखा, इस ऑप्शन को देखो, प्राथमिक, इसमें क्या है, प्रथम प्लस एक बराबर हो गया प्राथमिक। यानी ये क्या है, एक तरह से संख्यावाचक विशेषण की तरह यूज हो रहा है। और प्रथम भी कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, एक तरह से संख्यावाचक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा प्राथमिक। देखो प्राथमिक क्यों हो गया, क्योंकि ये प्राथमिक ज़्यादा सही था, ये संख्यावाचक विशेषण था, कोई भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। लेकिन ये लोभ भी उतना सही तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसको लोभ, ये जो है ये भाववाचक की तरह ही यूज होता है, इसलिए इसको हम मान सकते हैं। वैसे तो ये लोभ भी इसमें सही नहीं था, लेकिन अगर हमें ऐसे 2 आंसर मिले जिनको हमें लगे कि ये दोनों ही नहीं है, तो हमें उस आंसर की तरफ जाना है जो ज़्यादा सही है। यानी इन दोनों में हम देखें तो ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, प्राथमिक लग रहा है। प्राथमिक 100% ही क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, ये कोई भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है।
तो हमें यही तो पूछा था, भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम प्राथमिक के साथ गए। लेकिन लोभ, लोभ वैसे देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा की तरह ही यूज होता है, इसलिए हमने इसको भी सही मान लिया। अब दो जब ऐसे ऑप्शन आए तब आप जो ज़्यादा आपको अच्छा लगे उसकी तरफ ही जाना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? संज्ञा से कौन सा बना हुआ नहीं है? देखो, दिन से बन गया दैनिक, बिल्कुल दिन प्लस दिन से बना है दैनिक, तो ये तो संज्ञा से बना हुआ है। ग्राम से बना है ग्रामीण, ये भी संज्ञा से बना हुआ है। भारत से बना है भारतीय, ये भी बना हुआ है संज्ञा से। लेकिन बाहरी, हमने पढ़ा था बाहरी किससे बना हुआ है? अव्यय के साथ बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, दिन से बन गया दैनिक, ग्राम से बन गया ग्रामीण, भारत से बन गया भारतीय, तीनों ही क्या थे? संज्ञा शब्द थे, तीनों से ही विशेषण बना है। बाहरी क्या है? एक अव्यय से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही था। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा। देखो, उपनिवेश से कौन सा विशेषण बनता है? उपनिवेश से बनता है औपनिवेशिक। सीधा ही याद रख लो, उपनिवेश में जब इक प्रत्यय लगता है तो वो हो जाता है औपनिवेशिक। ये आप शब्द शुद्धि वाले में भी इसको याद रखना। औपनिवेशिक में देखो डबल ओ के डबल मात्रा आती है, औपनिवेशिक नहीं होता है। औपनिवेशिक, इसको आप शब्द शुद्धि में भी कई बार पूछा जाता है, याद रखना। सीटी में पूछा गया था, इजी सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब देखो, सीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपका लेवल तो इससे भी कम है, तो आपके तो बिल्कुल इजी ही आने हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, अक्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? यानी अक्षणिक क्रोध, क्रोध कैसा है? अक्षणिक है। ये कौन सा विशेषण है? ये है गुणवाचक विशेषण है। परिमाण संख्या ऐसा कुछ बता नहीं रहा है, संकेत दे नहीं रहा है। अक्षणिक क्रोध, अक्षणिक क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? सर्वनामिक यानी संकेतवाचक विशेषण कौन से में है? आप बता दो। सर्वनाम जिसमें दिया हुआ है 60 लोग संख्यावाचक हैं, कुछ पृष्ठ शेष हैं किताब में संख्यावाचक है, थोड़ा घी लेकर आइए परिमाणवाचक है, वह घर अभी बना है। यानी कौन सा घर? वह घर। वह क्या है? विशेषण है। सर्वनाम है, विशेषण है, दोनों, तो ये क्या हो गए? संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह घर, कौन सा घर? वह घर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सीटी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। देखो, वह आया और मैं गया, वह बार बार चीखता है, राम ऊपर कमरे में है, रमा तेज दौड़ती है। इसमें हमें देखो, ये विशेषण नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। देखो, एक तो होता है विशेषण क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। लेकिन क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया शब्दों की विशेषता बताता है, तो वो होता है क्रिया विशेषण। यहाँ ये क्रिया विशेषण का प्रश्न है, क्योंकि इसमें क्रिया विशेषण की बात की गई है, तो क्रिया विशेषण के भेद दिए गए हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसमें देखो, ऑप्शन नंबर ए गलत है। देखो, वह आया और मैं गया, कारणार्थक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिसमें कारण नाम क्या रहा है? कारण। यानी इसमें कौन सा क्रिया विशेषण आता है जो कारण बताता है? वह आया और मैं गया, इसमें कोई कारण नहीं बताया गया है, इसलिए ये कौन सा है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही सही था इसका। देखो, वह बार बार चीखता है, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो समय बताता है। कब चीखता है? बार बार, यानी ये कालवाचक विशेषण है, क्योंकि वह समय बता रहा है। रमा ऊपर कमरे में है, कहाँ है? ऊपर कमरे में, यानी स्थानवाचक बता रही, स्थान बताया जा रहा है। रमा तेज दौड़ती है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब एक बार हम इन विशेषण क्रिया विशेषण को भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, क्रिया विशेषण के भेद ये होते हैं। कालवाचक क्या करता है? समय बताता है, जैसे आज, कल, बार बार, कभी, सारे समय बताए जा रहे हैं। आज, कल, बार बार, कभी, तो ये होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्या करता है? स्थान बताता है, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे। अब देखो, कारणवाचक क्या बताता है? कारण बताता है, अतः, इसलिए, फलतः आदि ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे आपको। अतः, इसलिए, फलतः, यानी इसमें कारण बताया जाएगा। तीनों इजी हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, कारणवाचक। ये है रीतिवाचक, ये ज़्यादा पूछा जाता है। यानी ये क्या करता है? तरीका या ढंग बताता है, यानी धीरे, तेज, अच्छे से, धीरे, तेज, अच्छे से, ये तरीका या ढंग बताता है। तो आपको क्रिया विशेषण के भेद याद हो चुके हैं। काल समय बताता है, कारण कारण बताता है, स्थान स्थान बताता है, रीतिवाचक तरीका या ढंग बताता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया था असंगत, वह आया और मैं गया, इसमें कोई कारण नहीं बताया गया था, इसलिए यही गलत था। बार बार कौन सा है? कालवाचक है। ऊपर है, यह स्थानवाचक था। तेज दौड़ती है, ये तरीका या ढंग बता रहा है, तो ये रीतिवाचक
था। आपको क्रिया विशेषण का भी साथ साथ ही पार्ट क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? ये संज्ञा वाले बार बार पूछे जाते हैं, सीट में काफ़ी पूछे गए हैं। आप संज्ञा से जो विशेषण बनते हैं उसको तो ध्यान से पढ़ लेना। अब देखो, दानव से क्या बन गया? दानवीय बन गया, बिल्कुल संज्ञा से बना हुआ है। निंदा से क्या बन गया? निंदित बन गया, बिल्कुल सही है। मानव से क्या क्या बन गया? मानवीय बन गया। तीनों ही संज्ञा से बने हुए शब्द हैं। चिंतन, देखो चिंतन क्या है? ये संज्ञा से बना हुआ शब्द नहीं है, इसलिए यही गलत है। दानवीय, दानव से दानवीय, निंदा से निंदित, मानव से मानवीय, ये तीनों ही संज्ञा से निर्मित विशेषण थे। हमें नहीं पूछा था, तो इसमें आंसर आ जाएगा चिंतन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है। शक्ति से कौन सा बन गया है? शक्तिशाली। शक्तिशाली क्या है? शक्ति शब्द से ही बना है, शक्ति से हो गया शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 20 देखना। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। कौन से में क्रिया विशेषण नहीं है? क्रिया विशेषण पूछा है, तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताएगा। देखो, वह यहाँ आया करते थे। आना, आने की विशेषता कौन बता रहा है? कहाँ आया करते थे? यहाँ आया करते थे। तो आने यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये तो क्या क्रिया विशेषण है। मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनना क्रिया है। कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह अचानक चला गया। जानना क्रिया है, चला गया यानी जानना, तो जानना है कैसे चला गया? अचानक चला गया, तो ये अचानक भी क्या है? क्रिया विशेषण है। ये तीनों तो क्रिया विशेषण थे। अब बच गया ऑप्शन नंबर 20, इसका सही आंसर है। इसमें देखो, नौकर मालिक से खुश रहता है, इसमें कोई क्रिया रहना आई है, यानी कौन खुश रहता है? नौकर खुश रहता है। किससे? मालिक से, यानी ये रहना की विशेषता नहीं बता रहा है, नौकर की अवस्था बता रहा है। नौकर मालिक से खुश रहता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है? क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। क्रिया विशेषण भी साथ साथ ही आपका क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। देखो, ये अवस्था वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखना। विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? उत्तम अवस्था कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे बेस्ट। मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, दो की ही बात की गई है। उत्तर अवस्था है, नहीं है। उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, यानी बे नंबर ऑप्शन सही है। सबसे बेस्ट यानी सबसे अंक ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए? उससे उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है इसका। मेरा घर उसके घर के छोटा है, ये भी उत्तरावस्था है। यह बहुत सुंदर चित्र है। यह बहुत सुंदर तो है, लेकिन यह सबसे सुंदर चित्र नहीं है, तो उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। यही ऑप्शन सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। यह है उत्तम अवस्था। और ये ए और स जो है, ये है उत्तर अवस्था। इसमें दो के बीच तुलना की गई है। ऐसा ही में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? यानी कौन से वाक्य में विशेषण ही नहीं आया? ये भी ऐसा ही में पूछा गया था। मैं पिछले वर्ष गांव गया था। देखो, मैं पिछले वर्ष, कौन से वर्ष? पिछले वर्ष। वर्ष, वर्ष संज्ञा है, तो पिछले वर्ष, तो इसमें पिछले क्या है? पिछले एक विशेषण है। सभा में कम लोग गए, कम क्या है? विशेषण है। कुछ फल, कुछ क्या है? विशेषण है। तीनों में है। थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। खाना, चबाना दोनों ही क्रियाएं हैं। थोड़ा और खूब क्या है? यहाँ क्रिया विशेषण है, न कि विशेषण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। थोड़ा खाओ, खूब चबाओ, ये दोनों क्रिया विशेषण थे। इन दोनों में पिछले, कम, कुछ, ये सारे क्या हैं? विशेषण हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में संज्ञा से निर्मित विशेषण पूछा गया है। संज्ञा से बनने वाला, देखो दिन से बना था दैनिक, पहले भी आ चुका है, यही सही आंसर है। ये तीनों आपसी, टिकाऊ, अगला तीनों ही नहीं है। दिन से बन गया है दैनिक। क्वेश्चन नंबर 24 क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। फिर पूछा है क्रिया विशेषण कौन से में नहीं है? वे अचानक चले गए। जाना क्या है? क्रिया है, तो कैसे चले गए? अचानक चले गए। अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। वर्षा कैसे हो रही है? लगातार हो रही है, ये भी एक क्रिया विशेषण है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना क्रिया है, ध्यानपूर्वक सुनना है, ये भी क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी, इसमें होशियार क्या है? होशियार इसके अंदर विशेषण है। समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखना। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण होना चाहिए और भाववाचक संज्ञा नहीं होनी चाहिए। देखो, इसमें देखो, सुंदर से बन गई सुंदरता। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल है। सम से बन गई समता, ये भी भाववाचक संज्ञा है, हमें नहीं पूछा है। दोनों में विशेषण लगे हैं, सुंदर से सुंदरता, सम से समता, ये दोनों तो बिल्कुल सही हैं। दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं, विशेषण से बनी हुई। अब देखो, प्राथमिकता, प्रथम प्लस एक प्लस था, प्रथम, ये तो संख्यावाचक से बनी हुई थी।
और प्राथमिकता इसमें कोई भाव भी नज़र नहीं आता। इधर देखो ममता, मम प्लस ता, मम प्लस त्वय, ये भी विशेषण से बनी हुई ममता यानी माँ का भाव, माँ का प्यार, तो ये भी एक तरह से भाववाचक में ही ले सकते हैं। हमें नहीं पूछा है तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा प्राथमिकता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक विशेषण पूछा है, गुण पूछा है। देखो अनेक लोग उपस्थित थे, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, यह पुस्तक मेरी है। कौन सी पुस्तक? यह पुस्तक। ये तो कौन सा है? सर्वनामिक या संकेतवाचक है। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, पहली दूसरी ये संख्यावाचक है। अनेक लोग है, ये भी संख्यावाचक हैं। हमें ऑप्शन नंबर बी सही है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। कौन से व्यक्ति से? कपटी। ये क्या बता रहा है? गुण या दोष के बारे में बता रहा है, तो हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ये सही आंसर, हमें गुणवाचक ही पूछा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखना। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है? एसआई का क्वेश्चन था। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यही गलत है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। बिल्कुल सही बात है। आगे देखना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सही बात, हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तीनों ही सही बात थी, पहली वाली बात ही गलत थी, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखना। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण ही नहीं है? ये देखो, दिन से बना है दैनिक विशेषण है, भारत से बना है भारतीय विशेषण है, ग्राम से बना है ग्रामीण, यह भी विशेषण है। देखो मनुष्य विशेषण नहीं है, मनुष्यता विशेषण हो सकता था, मनुष्य यहाँ कोई विशेषण नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखना। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। भाववाचक संज्ञा से बनना चाहिए। देखो ऊंचा नहीं है, रंग प्लस ईन, रंग तो संज्ञा है लेकिन ईन प्रत्यय जोड़ने पर बना तो विशेषण ही है, लेकिन रंग एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलना, ये तो क्रिया से चल से बना है, चलता ये तो है ही नहीं। देखो प्यारा, ऑप्शन नंबर ब सही है, प्यारा यानी प्यार प्लस आ, प्यारा यानी स्नेह का गुण है। ये भाववाचक संज्ञा से प्यारा यानी भाववाचक प्यार यानी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही था। क्वेश्चन नंबर 30 देखना। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। ये संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, ये तो बहुत बार पूछे गए हैं। देखो धर्म से हो गया धार्मिक, बिल्कुल धर्म संज्ञा ही थी। लालच से लालची, लालच भी संज्ञा ही थी। धन से धनी, ये भी तीनों संज्ञा से बने हुए हैं। हंसोड़, हंसना से बना है हंसोड़, हंसना क्या है? क्रिया है, क्रिया से बना हुआ है हंसोड़, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। अब देखो ध्यानपूर्वक शब्द कौन सा है? क्रिया विशेषण की बात है इसमें। ध्यानपूर्वक क्या है? परिमाण, मात्रा बता रहा है क्या? नहीं बता रहा। समय बता रहा है क्या? नहीं बता रहा। स्थान बता रहा है क्या? नहीं बता रहा। ध्यानपूर्वक क्या है? रीति या ढंग है, तो इसे ये क्या है? रीतिवाचक विशेषण है। ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखना। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। फिर वही क्वेश्चन आ चुका है। देखो दया से बन गया दयालु, बिल्कुल संज्ञा से बना हुआ है। सड़क से बन गया सड़क छाप, बिल्कुल संज्ञा से बना हुआ है। अब देखो भूख से बन गया भूखा, ये भी एक संज्ञा से बना हुआ विशेषण ही है। लिखना से बना है लिखित, लिख प्लस इत लिखित, यानी लिखना क्रिया है, उससे बना है लिखित, यानी ये क्रिया से बना हुआ था लिखित। ऑप्शन नंबर ए सही था। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखना। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण ही नहीं है? इसमें देखो बेचारा, बे प्लस चारा, बेचारा, एक दयनीय स्थिति का आदमी है बेचारा, बिल्कुल बे प्लस चारा विशेषण है। बेसहारा, बिल्कुल बे प्लस सहारा विशेषण है। थका हारा, जो थका हुआ है, बिल्कुल विशेषण है थका हारा व्यक्ति। और भाईचारा, ये भाईचारा, भाई में चारा जोड़ने में भाईचारा जो बना है, ये कोई विशेषण नहीं बता रहा, ये तो एक संज्ञा शब्द ही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। थका हारा, बेसहारा, बेचारा, ये तीनों ही क्या हैं? तीनों ही विशेषण हैं, जबकि भाईचारा एक संज्ञा शब्द है, ये कोई विशेषण नहीं है। यानी भाई प्लस चारा नहीं है, भाईचारा शब्द है, ये संज्ञा एक शब्द है। आगे चलते हैं। समझ चुके होंगे भाईचारा जो है एक संज्ञा शब्द था, इसलिए यह विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखना। संज्ञा शब्द नमक से बना, नमक से कौन सा विशेषण बनेगा? नमक से बनेगा नमकीन, सबको पता है। आगे चले हैं, नमक से बन गया है नमकीन। क्वेश्चन नंबर 35 देखना। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। अब देखो शरीर से बना है शारीरिक, हमने बनाया था ना, काय से बना है कायिक, बिल्कुल विशेषण संज्ञा से है। नीति से बना है नैतिक,
नगर से बना है नागरिक। तीनों ही संज्ञा से बना हुआ है। ये देखो भागना, ये तो है ही क्रिया, विशेषण नहीं है। भागना, भागना तो क्या है, क्रिया है। इजी क्वेश्चन था। ए नंबर में है भागना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखना, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण ही नहीं है। देखो ये देखो विगत। विगत क्या है, कोई बीता हुआ समय बताता है विगत, यानी कोई काल या स्थान बताता है, इसलिए विगत तो क्या है, विशेषण है। विश्वस्त, विश्वास में तय लगने से बना है विश्वस्त, यानी विश्वस्त सैनिक, यानी सैनिक की विशेष विशेषता बताएगी कि वो जो विश्वास करने वाले सैनिक हैं वो है विश्वस्त सैनिक, यानी विश्वस्त भी क्या है, एक विशेषण है। विगत भी क्या था, विशेषण था। ये गुरुतर भी क्या है, एक विशेषण है। ये भीतर, देखो ये भीतर कोई विशेषण नहीं है। भीतर एक अव्यय शब्द है, कोई विशेषण नहीं है। भीतरी क्या हो जाता, अव्यय से बना हुआ हो सकता था, लेकिन भीतर तो एक अव्यय है, कोई विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखना, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थान कौन सा बता रहा है, क्रिया विशेषण की बात है, तो देख लेते हैं। देखो गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, यानी परिमाणवाचक है। हमें तो स्थान चाहिए पहले। मोहन जयपुर से अभी आया है, ये ऑप्शन देखो कितना अच्छा दिया है, मोहन जयपुर से अभी आया है। बात क्या हो रही है, आने की हो रही है। कैसे आया है, अभी आया है, ये अभी तो है, क्रिया विशेषण है, लेकिन हमें स्थानवाचक पूछा है, तो ये जो जयपुर इसमें स्थान तो है, लेकिन ये क्रिया विशेषण नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ये अच्छा ऑप्शन था। वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण था। आप यहाँ बैठिए, कहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, यानी यहाँ, ये जगह का नाम है, यहाँ बैठिए, तो ये है स्थानवाचक। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें देखो जयपुर से कन्फ्यूज कर रहा था जो एग्जामिनर आपको कि जयपुर से अभी आया है, इसमें जो क्रिया विशेषण था वो क्या था, अभी था, न कि जयपुर। जयपुर हो सकता तो स्थान हो जाता, इसलिए ये गलत था। आप यहाँ बैठी, यहाँ क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखना, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा विशेषण बनेगा। इजी क्वेश्चन था एलडीसी का। बुद्धि से बनेगा बौद्धिक, संसार से बनेगा सांसारिक। अब इन दोनों शब्दों को आप शब्द शुद्धि के लिए भी याद रखना। बुद्धि से देखो बौद्धिक को आप अच्छे से देख लेना, दो मात्रा आती है। सांसारिक, सांसारिक में भी देखो स की सा आता है, सा के ऊपर बिंदी आती है, न कि ये देखो संसारिक, यानी संसारिक नहीं होता, संसार में आगे सा बन जाता है, सांसारिक हो जाता है। तो बौद्धिक और सांसारिक दोनों ही शब्द कई बार शब्द शुद्धि में पूछे गए हैं, याद रखना। बौद्धिक में भी दो मात्रा आएगी और सांसारिक में सा के ऊपर बिंदी आती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखना, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ पूछा है हमें, तो देखो सुख से सुखी, बिल्कुल सुख सुंदर था, सुख से बन गया सुखी, बिल्कुल संज्ञा से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देखो प्रसन्न, कटु, सुंदर, ये तीनों विशेषण संज्ञा से बने हुए विशेषण नहीं है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, सुख से बन गया सुखी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखना, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है इसमें तो सही। देखो पौराणिक, पुराण प्लस इक, पौराणिक बहुत बार पूछा जाता है शब्द शुद्धि में, पुराण प्लस इक पौराणिक। मानव प्लस ई है मानवीय, लखनऊ प्लस ई लखनवी, तीनों ही क्या हैं, संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। इसमें देखो आलस, आलस प्लस ई आलसी, इसमें देखो आलस तो आलस प्लस ई बिल्कुल सही था। पिता में कै जोड़ने में पैतृक बन जाता है, ये भी चलो संज्ञा से बना हुआ है, लेकिन तो लिखना से क्या बनता है, लिखित बनता है, ये क्रिया से बना हुआ है, इसलिए कट गया। यहाँ देखो पढ़ना से बना हुआ है पढ़ाकू, ये भी कट गया, ये भी क्रिया से था, एक दिख गया तुरंत ही। देखो इसे बनाना से था बनावटी, बनाना से क्या था, बनाना से ही था बनावटी, ये तीनों क्रिया से बने हुए थे, इसलिए कट गए। ये जो संज्ञा और में आने वाली में तो आप यही देखना कि कौन सा क्रिया से बना हुआ है, तो आपको जल्दी ऑप्शन समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा है जो क्रिया से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था, पौराणिक, पुराण प्लस इक, मानव प्लस ई, लखनऊ प्लस ई यानी लखनवी, ये तीनों ही क्या है, संज्ञा से बने हुए विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 41 देखना, निम्न में से संज्ञा शब्द से बने विशेषण छांटिए। संज्ञा से बना हुआ छांटना है। दुख से हो गया दुखी, बिल्कुल सही आंसर है। बिकना से बिकाऊ, भूलना से भुलक्कड़, ये दोनों तो क्या है, क्रिया से बने हुए थे। हमारा एक तरह से सर्वनामिक था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखना, जवाब शब्द से, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। इजी सा है, जवाब से क्या बनेगा, जवाबी। और तो देखो उत्तर बनेगा नहीं, जुराब, जबानी, तीनों ही नहीं बनेंगे। जवाब का क्या हो गया, जवाबी। क्वेश्चन नंबर 43 देखना, निम्न शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटना है। संज्ञा से बना हुआ ही छांटना है, इसके अंदर भी देखो सुगंध से बन गया सुगंधित, सुगंध से क्या बन गया, सुगंधित, ऑप्शन सही है। सुअक्कड़, ऊपर से बना है ऊपरी, कमाना से बना है कमाऊ, तीनों ही संज्ञा से बने हुए नहीं हैं। सुगंध से बना है सुगंधित, यही सही ऑप्शन था। आगे चलते हैं।
आज का विशेषण का लास्ट क्वेश्चन हमने विशेषण के 44 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। ये संज्ञा से बने हुए विशेषण तो बहुत बार पूछे गए हैं। देखो, लखनऊ से बन गया लखनऊ, यही ऑप्शन सही है। लखनऊ से बना है लखनवी, तो ये कौन सा है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। और लखनऊ से लखनवी वैसे कौन सा वाला विशेषण है, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। यहाँ देखो, चालू चल से बना है, हंसना से हंसोड़, बोलना से भुलक्कड़, तीनों क्रिया से बने हुए थे। ये तक लखनवी क्या था, ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इस प्रकार हमने 44 क्वेश्चन के साथ प्लस थ्योरी के साथ आपको विशेषण समझाने का प्रयास किया है। साथ ही हम कुछ क्वेश्चन क्रिया विशेषण की भी लेके आए थे, ताकि आपको साथ साथ ही क्रिया विशेषण भी समझ आए कि कौन से शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकारों की भी बात की, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है वो होता है क्रिया विशेषण। यानी 44% प्लस थ्योरी के माध्यम से हमने विशेषण टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा और आपको क्लास लेने में बहुत मज़ा आया होगा। आई होप आपको हिंदी की क्लासें बहुत अच्छी लग रही होंगी। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखना, आपको क्लासें कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। आपके सुझाव और फीडबैक से हमें किसी भी और चैप्टर को समझाने में और भी ज़्यादा मदद मिलती है। मुझे ये पता चलता है कि आपको टॉपिक को और किस तरीके से समझाना है, इसलिए आपको फीडबैक देना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।